नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर, जी हाँ, जे-एंड-के की बात करेंगे दोस्तों। और ये वो स्टेट है दोस्तों जिसने कई सालों से कई जख्म झेले हैं, जी हाँ। और यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे वहां की सिटीजन को लेकर हो, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम इस खूबसूरत स्टेट के अंदर बनी रहती है दोस्तों। अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर इस समय जो प्रॉब्लम चल रही है उससे कोई अनजान नहीं है, जी हाँ। पहलगाम अटैक हुआ और इस अटैक के बाद दोस्तों जियो पॉलिटिकल टेंशन जो इंडिया पाकिस्तान का है वो बढ़ गया है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि आगे चलकर हमें कोई ना कोई बड़ी चीजें होते हुए देखने को मिले। मगर आज इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों और तनाव बढ़ता है तो वो कौन सी कंपनी है जिसे सबसे ज्यादा डैमेज हो सकता है। मैंने पहले भी इस कंपनी को कई बार कवर किया है, अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे दोस्तों। और आज फिर से हम कवर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, किसी प्रकार से किसी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता है इस स्टेट को सबसे ज्यादा आज क्यों जाना जाता है दोस्तों? टूरिज्म। मगर आपको एक चीज समझनी होगी, किसी भी इकोनॉमी को अगर बूस्ट करना है दोस्तों तो उसके लिए सबसे जरूरत क्या चीज की पड़ती है? वो है दोस्तों पैसा। स्वाभाविक सी बात है, अगर इकोनॉमी बूस्ट करनी है तो पैसा चाहिए, चाहे सेक्टर कोई सा भी हो। और इकोनॉमी में ग्रोथ तभी मिलेगी दोस्तों जब लिक्विडिटी होगी, पैसा होगा, वो एक चक्र में, सर्कल में घूमेगा दोस्तों, आएगा और जाएगा और इकोनॉमी को ग्रोथ देगा। और किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसे की जरूरत है, ये भी सभी लोग जानते हैं। और इस समय अगर मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर की, तो वहां सबसे बड़ा जो बिजनेस है दोस्तों वो है टूरिज्म। किसी भी प्रकार से ले लीजिए, टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट, मतलब हर एक बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं टूरिज्म जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और ये इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी है वहां के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी है दोस्तों। और इस समय सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो इसी इंडस्ट्री के ऊपर आ रही है, टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर। और टूरिज्म जो है वहां पर पिछले 3 सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है, बहुत तेजी से ग्रो भी हुआ है। इस समय अगर हम बात करें तो टूरिज्म सेक्टर में सबसे ज्यादा डर का माहौल है। कोई इस समय वहां पर जाना नहीं चाहता, बुकिंग्स कैंसिल हो रही है। आपने सुना भी होगा, टीवी पर देखा भी होगा कि होटल बुकिंग जो है वो कैंसिल होती जा रही है। और लगातार वहां पर टूरिज्म जो है डाउन हो रहा है पिछले 5-6 दिनों से, जब से ये पहलगाम अटैक हमने देखा है। अगर इकोनॉमी में सबसे बड़ी, मतलब बोलते हैं रीढ़ की हड्डी को प्रॉब्लम होती है दोस्तों, जो कि वहां का टूरिज्म है, तो होटल बिजनेस को भी प्रॉब्लम होगी, टूर एंड ट्रैवल्स को भी होगी, टैक्सी को भी होगी। मतलब एक छोटे मजदूर से लेकर एक बड़े व्यापारी तक दोस्तों पैसे की आवक रुक जाएगी, पैसा आना बंद हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि टूरिस्ट जब वहां जाते हैं अपने अपने हिसाब से पैसा खर्च करते हैं। एक एक मतलब छोटे से छोटा अगर मैं कहूं, टूरिस्ट जो सबसे कम कमाने वाला होता है वो भी अपने हिसाब से वहां खर्चा करेगा, और एक वीआईपी जो होगा दोस्तों वो भी अपने हिसाब से वहां खर्चा करेगा। मतलब हर एक टूरिस्ट कुछ ना कुछ दे के ही आता है जम्मू एंड कश्मीर जब जाता है। मगर इस समय जो टूरिज्म पर वहां पर धक्का लगा है दोस्तों, मतलब टूरिस्ट अपनी बुकिंग्स कैंसिल कर रहे हैं और अपने अपने घर को वापस लौट रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जम्मू एंड कश्मीर में कई सालों के बाद टूरिज्म में बहार आई थी दोस्तों। पिछले 3 सालों के अंदर डेटा जो है इकोनॉमी में उछल कर आए थे और पैसा बहुत गया था, क्योंकि वहां पर पहले बहुत प्रॉब्लम थी पॉलिटिकली, बाकी सब। और 370 हटने के बाद धीरे धीरे माहौल ठीक हो रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था, जम्मू कश्मीर में सारी चीजें ठीक हो रही थी। मगर अचानक आतंकवादियों ने ये जो कांड किया है दोस्तों, ये जो मासूम लोगों को मारा है वहां पर, उसकी वजह से इस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा झटका लगा है। और वो लोग, आपने टीवी पर भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, वो लोग रो रहे हैं क्योंकि उनको पता है
कि ये जो काम आतंकवादियों ने किया है उनसे उनकी रोजी रोटी जाने वाली है दोस्तों। और इसकी वजह से उनके स्टेट में वापस से वही दौर आ जाएगा जो आपने 2010 में देखा दोस्तों, उससे पहले देखा। वहां पर हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती थी, टीवी पर हम देखते थे। अब जब टूरिज्म को सबसे बड़ा झटका लगा है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा किस कंपनी को वहां झटका लगेगा? देखिए, जे के अंदर इंडस्ट्री नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। इंडस्ट्री ना के बराबर है, ना के बराबर इंडस्ट्री जे में है इस समय। कोई बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है, कोई बड़े कारखाने नहीं है। एक चीज है वहां पर जो बहुत तेजी से काम करती है, वो है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर बैंक। देखिए, अगर किसी ने होटल बनाया है तो उसने बैंक से लोन लिया है, किसी ने मकान बनाया है तो उसने बैंक से लोन लिया है, किसी ने छोटा मोटा कोई भी कारोबार खोला है तो उसने बैंक से लोन लिया है। और हर चीज के लिए इसी बैंक पर पूरा जम्मू एंड कश्मीर डिपेंड है, क्योंकि हर जगह आपको जम्मू एंड कश्मीर बैंक दिखेगा। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाए थे उसमें आपको बताया भी था। मगर ये जो टूरिज्म को झटका लगा है दोस्तों, इससे क्या होगा? अगर टूरिज्म नहीं लौटता है, याद रखना मेरी बात, इसमें टर्म एंड कंडीशंस है। अगर टूरिज्म नहीं लौटता है दोबारा, सब कुछ चीजें ठीक नहीं होती है और इकोनॉमी को वापस ग्रोथ नहीं मिलती है दोस्तों, तो फिर जिन लोगों ने लोन लिए हैं वो डिफॉल्ट कर जाएंगे। और सबसे बड़ा डर इस समय जम्मू एंड कश्मीर बैंक को यही है कि कहीं लोग डिफॉल्ट ना कर जाएं। अगर कुछ आंकड़े देखेंगे आप जम्मू एंड कश्मीर बैंक के, देखिए मैं आपके सामने आंकड़े रखूंगा। 2013 6,137 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था इस बैंक का, और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 1,055 करोड़ का था, जो कि अब 2024 में आते आते डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। और इनकम भी आपको ग्रो होकर डबल होते हुए देखने को। इसका मतलब पिछले 10 सालों में वहां पर जो कुछ भी हुआ था वो बहुत खराब था, जितना भी हमने देखा। मगर पिछले 2-3 सालों से जब से वहां पर सब कुछ ठीक हुआ है, यहाँ पर इस समय आपको बोलते हैं ना, रेवेन्यू, बिजनेस, प्रॉफिट सब में ग्रो होते हुए देखने को। ये सब कमाल है दोस्तों टूरिज्म का। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो FII 7.5% आके बैठ गए, जो कि कभी 0.76% थे एक साल पहले। पब्लिक के पास 26% माल है, DI 6.5% है। मतलब जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने, FIIs ने भी यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया है। सिर्फ टूरिस्ट इंटरेस्ट घूमने में दिखा रहे हैं, तो FII जो है यहाँ पर बैंक की स्टॉक्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है दोस्तों, अगर J&K बैंक के अंदर अगर जम्मू एंड कश्मीर में हालात अगर नॉर्मल होते हैं तो इस बैंक को बड़ा फायदा मिलेगा, और हालात अगर और खराब होते हैं तो इस बैंक को एक झटका लगते हुए आने वाले रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो पहलगाम अटैक हुआ है दोस्तों, उसका खामियाजा सबसे ज्यादा इस कंपनी को भुगतना पड़ सकता है अगर ये टेंशन और बढ़ता है तो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। थैंक यू।